सभी एक बार जुड़ जाइए प्लीज़, फिर उसके बाद मैं बात करेंगे। आ जाइए सभी। एक बार देव भाई आवाज़ का बता देना कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। जुड़ जाइए सभी लोग। देखिए 2 मिनट का टाइम लेते हैं और फिर बात करते हैं कि आज हम लोग किन किन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैं एक एक करके सभी जो जितने भी आज के टाइम में जो हम लोगों के मन में जो भी चीज़ें हैं जो हम लोगों को परेशान कर रही है, मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि मैं सभी को कवर करूँ और सभी चीज़ों पर हम लोग बात करें। तो आप सभी जुड़ते जाइए। देव भाई ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिए एक बार, जिससे कि जितने भी अपने साथी हैं वो सब जुड़ जाए। चंद्रपाल भाई स्वागत है आपका भी। जुड़ते जाइए सभी लोग धीरे धीरे कर, फिर बात करते हैं। 1-2 मिनट का टाइम लेंगे, ज़्यादा लंबी भी कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबी बातचीत ना हो, क्योंकि अभी शाम का टाइम है, सभी को काम भी रहता है। लेकिन उस थोड़े से टाइम में आपकी आज के टाइम में जितनी भी चीज़ें माइंड में चल रही है, जो एक माहौल बनाया जा रहा है, तो कोशिश करूँगा सभी को उसमें कवर अप करके तो आपकी जितनी भी समस्या है सबके जवाब दे पाऊँ। जुड़िए, जुड़ते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। आज शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ आप सभी को। वैसे तो ऑलमोस्ट शायद ही कोई ऐसा हो जो मुझे ना जानता हो, लेकिन फिर भी मेरा नाम रवि चौधरी है और मैं आप ही लोगों के बीच में से एक हूँ। जितने भी मेरे चयनित शिक्षक भाई बहन हैं, तो मैं भी चयनित हूँ, आप सभी जानते होंगे। और सेकंड काउंसलिंग में मेरा सिलेक्शन हुआ है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दूसरा क्या है कि आप लोग आजकल बहुत सी चीज़ें चल रही है, धीरे धीरे करके मैं एक एक टॉपिक के ऊपर आता हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग बात करेंगे, कल की डेट में एक पूरा दिन एक न्यूज़ गूंजती रही कि अपना जो मैटर है वो एडवांस लिस्ट में जो 8 मई की आई है उसमें नहीं आया है, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि अब जैसे कि 8 मई नज़दीक आती जा रही है, तो मेरी या मेरी टीम की क्या प्लानिंग है और उस प्लानिंग को हम रोटेट कैसे करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो दूसरा टॉपिक मेरा ये रहेगा। तीसरा टॉपिक रहेगा कि ये जो आपस में जो खिंचातानी चल रही है, चाहे उसमें कोई भी टीम आती हो, मैं नाम लेके किसी को नहीं ब्लेम करूँगा, उसमें उसमें हम लोग भी आते हैं कि कोई भी चीज़ होती है तो वो क्यों हो रही है। चौथा मेरा एक लास्ट में एक आज रहेगा, कल हम लोगों की एक ग्रुप के अंदर बातचीत चल रही थी हिसाब वाली।
जो चीज़ हम ही ने शुरू की थी, मेरी ही टीम द्वारा की गई थी। ये जो हम लोग कलेक्शन करते हैं अपने भाई बहनों से, जो भी सहयोग लेते हैं, जो भी वो मदद करते हैं हमारी, तो हम उन्हें उनके द्वारा जो सहयोग हमें दिया जाता है तो हम उसकी जानकारी देते हैं प्रॉपर। तो किसी ने मेरी टीम के बारे में कहा था कि भाई हम लोग वो चीज़ नहीं कर पाए। हम लोगों ने जितना भी जो भी हिसाब है, हमने जो वकील को फीस दी है या हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी खर्च हुआ है, वो हम लोगों ने वो हिसाब नहीं दिया। तो चौथे पॉइंट में मैं वो चीज़ भी दूंगा आज आप सभी को इस लाइव के बाद में। मेरे द्वारा जितना भी आज तक का वकील को पेमेंट की गई है 2020 से लेके और 3 अप्रैल तक, वो मैं आप आज सभी ग्रुप में, जितने भी ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ या मेरी टीम के मेंबर जुड़े हुए हैं, तो वो मैं एक एक पैसे का हिसाब डाल दूंगा उसमें। आप सभी लोग देख लेना कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे, कितनी पेमेंट हम लोग करते हैं। बाकी उसके बाद भी जो आपका सवाल रहेगा वो हम लोग ग्रुप में अपने सबसे ले लेंगे। तो सबसे पहली मैं आता हूँ, जो 8 मई की जो एडवांस लिस्ट आई है उसमें मैटर जो हम लोगों का नहीं आया है, तो उसके लिए उसे लेके जो भी आज एक असमंजस है, कोई ग्रुप में भी ये चीज़ मैंने देखी थी आज सुबह कि कई यूट्यूबर है वो वीडियो बना के डाल रहे हैं, कोई कह रहा है कि भर्ती रद्द होगी, कोई कह रहा है कि 8 मई को मैटर नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, जो भी लोग सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, चाहे वो मेरी टीम हो या 2 अन्य टीम जो जीरो की तरफ से है या 51 चयनित की तरफ से जो भी टीम में है, देखिए वकीलों से बात हम ही लोग करते हैं, एक कॉमन जो बच्चा है वो नहीं कर सकता। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी हर एक समस्या का हम लोग समाधान करें, चाहे वो मैसेज के माध्यम से करें या कॉल के माध्यम से करें या लाइव आके हम लोग उस चीज़ का सोल्यूशन दें। क्योंकि देखिए हम लोग क्या है, हम उस पोजीशन में हैं कि हम उन्हें एक एक चीज़ बता सकते हैं, समझा सकते हैं। रही बात यूट्यूब वालों की, वो लोग क्या करते हैं, किस तरह का कंटेंट बना के वीडियो बनाते हैं, वो सभी को पता है उस चीज़ का। तो इसी के रिगार्डिंग शाम के टाइम कल हमारे जो वकील है सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरी उनसे बात हुई थी। तो बात होने में मैंने भी यही पॉइंट रखा था जैसे सभी लोग रखते हैं कि सर 8 तारीख में तो एडवांस लिस्ट में आई है जो, उसमें तो मैटर आया नहीं है। तो उनका कहना ये था कि रवि कई बार क्या होता है, मैटर एडवांस लिस्ट में नहीं आता है और वो जब फाइनल लिस्ट आएगी उसमें मैटर आता है। दूसरा क्या है, अपनी स्पेशल अपील है, तो स्पेशल अपील के साथ हो जाती है कई बार ये चीज़ें कि मैटर जो है एडवांस लिस्ट में नहीं आता। तो मैंने उन्हें फिर एक बार ही बोला था कि सर एक बार आप कंफर्म करिए रजिस्ट्री से। तो आज किसी कारण से वो बाहर थे तो आज ये चीज़ नहीं हो पाई। कल दोपहर 11 बजे तक हमारी टीम की तरफ से ये चीज़ आपको कंफर्म करा दी जाएगी कि 8 तारीख को जो मैटर है हम लोगों का वो फाइनल लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तो थी देखिए 8 मई को लेकर जो सिचुएशन बनी हुई है। बाकी इसके लिए मैं जितने भी अपने भाई बहन हैं, मैं सभी से गुजारिश करूँगा, आप परेशान मत होया करिए। देखिए परेशान जब आप लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी तकलीफ़ होती है उस चीज़ की। तकलीफ़ ये है कि हम अपने भाई बहनों की जो परेशानी है वो कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए सुनवाई का जो प्रोसीजर है उससे हम सबको गुजरना पड़ेगा, उसमें ना ही मैं कुछ कर पाऊँगा ना ही कोई टीम कर पाएगी, उस प्रोसेस से हम सबको निकलना ही पड़ेगा। अच्छा दूसरी चीज़ क्या थी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है किसी भी चीज़ को लेके, देखिए मेरी टीम का मैंने पहले भी कही थी ये बात, हम लोग किसी भी टीम का कोई विरोध नहीं करते हैं। हाँ कुछ सवाल होते हैं वो हम लोग पूछते हैं, आप भी हमसे पूछ सकते हैं। जैसे कल किसी ग्रुप में मेरे टीम मेंबर्स को ये चीज़ बोली गई थी कि आपने हिसाब नहीं दिया। अच्छी बात है, आप लोगों ने बोली ये बात। अब हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उस चीज़ का जवाब कैसे देते हैं। जवाब का देखिए क्या है कि या तो हम लोग उसे सुन के हम लोग शांत बैठ जाए कि भाई किसी ने हमसे हिसाब मांगा और हमें नहीं देना है, तो हम लोग शांत बैठ जाएंगे। लेकिन
ये चीज़ सही भी है। हम लोग कोई वीआईपी लोग नहीं है कि भाई हमसे कोई जवाब मांगा जाए और हम उससे मुंह फेर के निकल जाए। कहीं ना कहीं ये हमारी कमज़ोरी को दर्शाएगा। जब हम लोग सही है तो हमें हिसाब देने में क्या परेशानी है, सही चीज़ें बताने में अपने भाई बहनों को क्या परेशानी है। तो दूसरी चीज़ क्या है, आरोप प्रत्यारोप वाली जो बात है ये सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो हम लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं। अगर हम लोग ऐसे बच्चों के जैसे आपस में छोटी छोटी चीज़ों को कभी पोस्ट करते हैं, ये हो गया, कभी पोस्ट करते हैं वो हो गया, वो ये है, आप हम लोगों को सपोर्ट करिए, ये चीज़ें तो देखिए राजनीति में होती है। आप लोग भी देखते होंगे राजनीति में ये सब चीज़ें चलती है, लेकिन यहाँ नहीं चलनी चाहिए थी क्योंकि हम लोग कोई राजनीति वाले लोग नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, कैसे भी करके हमें जो सरकार ने जिम्मेदारी दी है नियुक्ति देकर, हम कैसे भी करके अपने स्कूल आवंटन के लिए मेहनत करें। चाहे सरकार, क्योंकि देखिए हम लोग सरकार के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक सरकार हमारे साथ नहीं आएगी। और सरकार हमारे साथ है, सरकार ने काउंटर फाइल कर ही दिया है उसमें कोर्ट के अंदर, ये सभी को पता है। और क्लैरिफिकेशन की एक अपील भी लगाई थी उन्होंने, जो जजमेंट था 8 जनवरी वाला उसको लेके। तो सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग ये नहीं कह सकते कि सरकार अपना काम नहीं कर रही है। रही 3 अप्रैल की हेयरिंग की बात, उसको लेकर कहा जाता है कि सरकारी वकील नहीं थे। देखिए बात को आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं। अगर किसी को अपना फ़ायदा उसमें देखना है तो वो तो यही कहेगा कि भाई सरकार ने गेम किया, सरकार आई नहीं। लेकिन अगर कोई सही तरीके से उसी चीज़ को बताए उस दिन सरकार क्यों नहीं आई थी, तो उसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि उसी दिन बीएड और बीटीसी का जो मैटर था सुप्रीम कोर्ट में वो लगा हुआ था। एएसजी मैम भी वहीं थी और विपक्ष के जो वकील है पटवालिया जी वो भी वहीं पे थे। और इसके अलावा जो मीनाक्षी अरोड़ा मैम है वो भी वहीं पे थी। दूसरा क्या है कि जो क्या बोलते हैं इसे, सुनवाई का जो था, सुनवाई को लेकर जो एक असमंजस था कि सुनवाई होगी कि नहीं, वो भी इसमें कहीं ना कहीं उसका भी एक वो रहा। तो मैं इस चीज़ को लेकर, विवाद को लेकर यही कहूँगा फिर बाकी टीमों से भी, आप लोग बचिए। आप जितने लोग आपके साथ हैं, आप उन लोगों का जो विश्वास आपके साथ है आप उसी को साथ में लेकर काम करिए। मैं भी कर रहा हूँ, मेरी भी टीम में धीरे धीरे लोग जुड़े हैं मेरे साथ में। जितने लोग हैं मैं अपनी मुझ पर विश्वास करने वालों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए कि उन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है। अब उस भरोसे के ऊपर कैसा काम करना है वो मेरी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात सहयोग की है कि सहयोग को लेकर जो आजकल एक विवाद चल रहा है कि वो इतना मांग रहा है, वो इतना मांग रहा है। मेरी टीम को ये बोला गया कि भाई आप तो 150 रुपये ले रहे हो, 150 रुपये में कोई आधा या पौवा आ जाएगा, ऐसा किसी ग्रुप में मैंने देखा था। तो उस भाई के लिए जिसने ये मैसेज लिखा, मेरी सिर्फ एक ही लाइन है, कभी आप भाई मिलना, बैठना, बात करना। हो सकता है आप ये चीज़ कभी भी नहीं बोलोगे कि रवि आप आधे या पौवे के लिए सहयोग इकट्ठा कर रहे हो। देखिए मेरी नीड क्या है, मेरी नीड 150 रुपये इस वजह से है कि मेरे ग्रुप में 500 लोग हैं। अब 500 को आप 150 से मल्टीप्लाई करोगे जब, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कितना कलेक्शन बैठता है। हम लोग अपनी फ़ीस भी जहाँ लिखते हैं तो हम वहाँ साफ लिखते हैं कि भाई हमारी इतनी फ़ीस बची हुई है। पहले हम लोग 80,000 के आसपास अमाउंट बताते थे, 20 से 25,000 रुपये हम लोगों ने इकट्ठा भी किया है पिछले कुछ टाइम से। तो वही 55-60 के आसपास हम लोगों का कलेक्शन बचा हुआ है जो हम लोग कर लेंगे। उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा एफर्ट लगाने की, एफर्ट क्या, हम लोगों को कोई बड़ी अमाउंट किसी से लेने की शायद नीड भी ना पड़े। 150 रुपये भी अगर आप सब भाई बहन हम लोगों को करोगे तो हमारी फ़ीस हो जाएगी। और वो फीस हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अगर कोई ये कहे कि रवि अपने लिए कर रहा है, मेरा वकील नहीं है भाई। मैं तो साफ कहता हूँ जो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं वो उनकी भी बात रखेंगे। जैसे सभी टीम बोलती है कि भाई हम ये इस चीज़ को लेकर रखेंगे, हमारा मुद्दा ये है। जैसे 2 मुद्दे हैं आज की डेट में। पहला मुद्दा है आवंटन का जो बहुत ज़रूरी है, दूसरा मुद्दा है रूल का। मुझे
पता है उस चीज़ का कि कोर्ट में किस मुद्दे पे बहस होगी या किस मुद्दे पे बात होगी। ये चीज़ मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं कैसे अपने भाइयों को समझाऊं कि भाई ये हम लोगों के मुकदमे की स्थिति है, यहाँ से ये चीज़ होकर निकलेगी। तो आज की डेट में जो मेरी जो पहली प्रायोरिटी है वो है आवंटन के मुद्दे पर जाना, और उसी के लिए मैं प्रयासरत हूँ। सभी को ओपनली बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ इस लाइव के माध्यम से। आप जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे कोई नहीं जुड़ पाया है बाद में इस लाइव को देखेगा, तो मेरा सिंपल सा एक मुद्दा है कि हम लोग पहले आवंटन पे बात कराएंगे। दूसरी जो हमारा है रही पार्टिसिपेशन की बात, अगर कोर्ट पार्टिसिपेशन को पहले सुनना चाहेगी तो पार्टिसिपेशन पे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दोनों मुद्दों के लिए दो वकील हैं। अब कल किसी ने ग्रुप में ये एक चीज़ बोली थी कि दो वकील क्यों कर रहे हो, तो उनको मेरा एक सिंपल सा जवाब है कि जब मुद्दे दो है तो वकील भी दो होंगे। एक वकील दो मुद्दों पे बात नहीं कर पाएगा, आपका भी नहीं कर पाएगा। अगर आप लोग ये कहे कि नहीं हमारा तो एक वकील जो है वो सुपरमैन है, वो सब चीज़ें कर लेगा, नहीं कर पाएगा। ये आप या तो झूठ बोल रहे हो, या आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें पता नहीं है कि भाई मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पे वहाँ बात होगी। दूसरी चीज़ क्या है, उसी ग्रुप की चैट को लेकर बात कर रहा हूँ, और जिन लोगों ने बोला है उन्हें पता भी है इस चीज़ का, या तो आप लोगों को जानकारी नहीं है, दूसरी बात, या फिर आपके जो पैरवीकार है वो आपको सही जानकारी नहीं देते कि भाई हम किस स्थिति में हैं। मेरे टीम का विरोध है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप से रिमूव करने की बात थी, आप लोगों ने किया, हमने कभी कहीं किसी ग्रुप में नहीं लिखा कि हाँ भाई हम लोगों को ग्रुप से निकाल दिया। हम लोग भी निकालते हैं। देखिए हम लोग क्या है, हम सबकी बात करते हैं, इसमें सब में सब आते हैं, लेकिन हम प्रचार प्रसार नहीं करते किसी चीज़ का। भाई जिस आदमी का हम लोगों को भरोसा ही नहीं है तो हम क्यों उसका प्रचार प्रसार करें। हमें खुद का भरोसा है, हम खुद के बारे में बोल लेंगे कि हाँ भाई हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो हम लोग ये चीज़ करेंगे, या हम लोग इस चीज़ को करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो विवाद की जो स्थिति थी, हाँ एक चीज़ और, सभी जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें मैं एक चीज़ कॉमन देखता हूँ। बहुत से भाई हैं हमारे निराश और परेशान है, वो बोलते हैं कि सब एक साथ आ जाओ। तो मैं इस लाइव के माध्यम से आप सभी को बोल रहा हूँ ये चीज़, हम लोगों ने दोनों टीमों के साथ मिलकर पहल की थी। अब दोनों टीमें कौन सी है वो आपको भी पता है, कहीं भी किसी भी मंच पे उन्हें लिख के पूछ सकते हो। अगर उनमें से कोई भी एक टीम का मेंबर जो उस चीज़ में जुड़ा हुआ हो, वो आपको ये कहते कि नहीं रवि की टीम ने हमारे साथ आने की कोशिश नहीं की। दोनों टीमों के लिए बोल रहा हूँ ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे ग्रुप की ही बात चल रही थी विवाद वाली, अब ये बच्चों जैसी हरकतें अच्छी नहीं लगती भाई, सभी के लिए है। आप लोग शिक्षक बन चुके हो, शिक्षक की एक तो जो क्या कहते हैं कि मैच्योरिटी होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। थोड़ी सी चीज़ों में हाइपर नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पर हाइपर होगे तो छोटे बच्चे आप लोगों को इतना परेशान करोगे, कैसे संभालोगे उस चीज़ को। तो बच्चों जैसी हरकतें मत कीजिए। ये अभी भी बोल रहा हूँ, इस लाइव के माध्यम से भी बोल रहा हूँ, मैसेज में भी बोल रहा हूँ सभी को, आप लोग विरोध करिए, लेकिन उस विरोध को सही तार्किक चीज़ों पर करिए। आप लोगों को मेरी अकाउंट की डिटेल चाहिए थी, मैं आज बोल रहा हूँ लाइव जैसे ही ख़त्म होगा, मैं जितना मैंने आज तक अपने वकील को पे किया है, मैंने गूगल पे से की है मोस्टली पेमेंट, 25-30 हज़ार की पेमेंट है जो कैश में की है। वो आप ये भी सोच लेना कि भाई मैंने भले ही की ना हो, ये भी चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो जो भी ट्रांजैक्शन है वो मैं आज आपको सब डाल दूंगा, 2020 से लेके अब तक डाल दूंगा। देखिए मेरा कोई खाने पीने का खर्चा नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरी टीम का कोई खाने पीने का खर्चा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। एक्स्ट्रा खर्चे से मतलब मेरे आने जाने का, रहने का कुछ नहीं है। ये भी चीज़ मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, रहने का मैं देव भाई के यहाँ रुकता हूँ, हमारे भाई है अपने, तो मेरा रहने का कोई खर्च नहीं है। खाने का भाई के साथ खाना खाते हैं, भाभी जी से पैक करा के ले जाते हैं, तो खाने पीने का भी मेरा कोई ऐसा खर्च नहीं है। दूसरी चीज़
जो वकील का खर्च है, कितना हम लोगों ने पे किया, सारा का सारा जितना भी है 2020 से लेकर जब से मेरी SLP फाइल हुई थी आज तक है, वो मैं लाइव के बाद डाल दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा। मुझे किसी से ये भी नहीं है कि आप लोग भी डाल लें, वो आप लोगों का काम है, डालोगे तब ठीक, नहीं डालोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता। मेरा एक सिंपल सा मोटिव है, कैसे भी करके, कितनी भी जल्दी करके हम लोगों का स्कूल अलॉटमेंट हो जाए। क्योंकि हम लोग तो चलिए फिर भी ये है कि पैरवी कार है, सब चीज़ों का पता है, लेकिन हमारे जितने मोस्टली, जितने तो चलो मैं सबका नहीं कहूँगा, मोस्टली जो भाई बहन है वो एक ऐसी ट्रोमा की लाइफ जी रहे हैं। बहनों की अगर बात करें जो घर पे है, वो आस पड़ोस में सब पूछते हैं कि भाई तेरा स्कूल नहीं मिला, तो अब लड़की है घर में ही रहेगी, 10 लोग आएंगे, पड़ोस में जाएगी तो 10 चीज़ें सुनेगी कि भाई स्कूल नहीं मिल रहा। तो लड़कियों को ज़्यादा परेशानी है मेरे हिसाब से। तो देखिए, रही बात परेशानी सबको है, इस चीज़ को भी नहीं मैं कहूँगा कि भाई सबको नहीं है, सबको है, लेकिन हम लोग फिर भी थोड़ा ये है कि भाई पैरवीकार है तो चीज़ों का अच्छे से पता है। दूसरा एक लास्ट में एक छोटी सी चीज़, जितने 8 मई की अगर डेट की बात करी जाए, जो भी पैरवीकार अपने अपने वकील लेकर जाएंगे, चाहे किसी ने नाम ओपन किया हो नहीं किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं सबका मोटिव एक ही है, मंच एक है, आपस में वाद विवाद है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वाद विवाद चलता रहता है। हम लोगों का शायद ये हो सकता है वैचारिक भी हो, लेकिन इसमें अपनी टीम के मेंबर्स को नहीं इन्वॉल्व करना होता है। आप लोग उन लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं इस चीज़ के अंदर, वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ बदतमीजियाँ करते हैं, बोलते हैं, तो बचिए इन सब चीज़ों से। अब लास्ट में मैं अपनी जो लाइव है इसे जल्दी ख़त्म करूँगा। एक चीज़ जो जितने यूट्यूब वाले भाई बहन हैं, भाई है कोई बहन है, उनके लिए भी मैं बोलूँगा, आप लोग प्लीज़ ऐसा कंटेंट मत बनाइए। आप सबको पता है इस चीज़ का, आज की तारीख में स्कूल अलॉटमेंट का जो मुद्दा है बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। आप लोग वीडियो के अंदर कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। किसी ने एक वीडियो बनाई हुई थी कि 12,460 भर्ती रद्द हो जाएगी। भाई आप लोगों को पता है भी है कि रद्द होने का प्रोसेस क्या होता है, कैसे भर्ती रद्द होगी? जब आपको अगर उन चीज़ों का पता ही नहीं है तो आप उस पर कंटेंट क्यों बनाते हैं? आपको पता है कि इस वीडियो को 200, 400, 500, 700, 800 लोग भी अगर देखेंगे, और उनमें से अगर 4 लोग या चंद लोग भी उस चीज़ को निगेटिव ले गए और कुछ भी अनहोनी घटी, तो कौन जिम्मेदारी लेगा उस चीज़ की? मजबूर मत करिए उन सब चीज़ों के लिए जो हम लोग आपके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। देखिए, आप लोग एक सोशल जो मीडिया है उसके माध्यम से चीज़ों को रखते हैं, अच्छी चीज़ें रखिए, मोटिवेशनल वीडियो बनाइए। आप लोग ये भी तो अपनी वीडियो बना सकते हैं कि भाई जितने भी चयनित भाई बहन हैं सब एक होकर एक मंच पर तैयार खड़े हो गए, अपने स्कूल अलॉटमेंट को कराइए। आप लोग अलग अलग क्यों चल रहे हैं? इस तरह की वीडियो क्यों नहीं बनाते आप लोग? बस एक सिंपल सा होता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप लोगों को पता कुछ नहीं होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, तो क्यों बनाते हैं भाई? तो इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरा इस चीज़ के ऊपर बोलने का वैसे कोई हक नहीं था कि मैं आप लोगों को बोलूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंटेंट आप बना रहे हैं उसमें मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। चलिए, मेरी मैच्योरिटी सही है, किसी के पेरेंट्स देखते हैं, उन लोगों के ऊपर क्या गुजरती होगी उस चीज़ को देख के, जो आप लोगों ने कल से एक हवा बनाया है। किसी पैरवीकार ने तो नहीं कहा कि भाई 8 तारीख की डेट लगेगी या नहीं लगेगी, या आपने उनसे पूछा था? किसी भी जो पैरवीकार है उसने कहीं किसी उस पर डाला है कि 8 मई की डेट नहीं लगेगी? सहयोग तो अभी भी कंटिन्यू मांग रहे हैं सब, हम भी है उसमें, हम भी साफ लिख रहे हैं कि भाई नहीं, आप हम लोगों को सहयोग करिए। रही बात आप लोगों को हमसे हो सकता है कि भाई इन लोगों को तो पैसे की पड़ी है, पैसा लेना है, लेकिन आप लोगों को जब नहीं पता है उस चीज़ का कि भाई जिस कंटेंट को आप लोग बना रहे हो उसका लोगों की मेंटलिटी पे या उनके जो आज की इमोशन है उन पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो भाई आप लोग क्यों बनाते हो? रिक्वेस्ट है आप सबसे। देखिए,
अगर आप लोग मदद नहीं कर सकते तो मुश्किलें भी मत बढ़ाइए। हमें पता है अपने साथ जुड़े हुए लोगों को कैसे संभालते हैं। अब इसमें कुछ भाइयों के कमेंट आए हुए हैं, तो मैं एक बार बारी बारी ले लेता हूँ। जीत बहादुर भाई, आप पूछ रहे हैं कि जो नियुक्ति पत्र है वो वापस या रद्द तो नहीं होगा, बहुत डर लगा रहता है। नहीं भाई, जीत बहादुर भाई, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे, आपके नियुक्ति पत्र पे 1% भी आँच नहीं आएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। देखिए, बड़ी बात नहीं बोलता मैं, लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों का पक्ष रखने के लिए एक वकील हमेशा होगा। अभी 2 है, 2 इसलिए किए हुए हैं क्योंकि हम लोगों के पास मुद्दे 2 है। जैसे हम लोगों को कोर्ट की तरफ से ये आइडिया मिल जाएगा कि भाई कोर्ट किस चीज़ को सुनना चाह रही है, तो हम उसी तरह से अपनी प्लानिंग बनाएंगे। हम लोग बर्डन नहीं चाहते आप लोगों के ऊपर। दूसरा, मैं कमेंट ले लेता हूँ, एक सेकेंड। विकास भाई पूछ रहे हैं 0 या 51, तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मैं 0 से हूँ। 51 भी कोई अलग नहीं है भाई, 51 वाले भी सब अपने ही भाई है, नियुक्ति पत्र सबको मिला हुआ है। अगर हम लोगों का अलॉटमेंट रुका हुआ है तो 51 वाले भी जो भाई है सबका रुका हुआ है, पीड़ित सब है उस चीज़ से। रही बात, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम तो 51 वाले हैं, हम लोग तो ये करा लेंगे वो करा लेंगे। देखिए, अगर कोई चीज़ प्रोसेस से आती है ना, ये चीज़ बच्चों जैसी बोलने वाली होती है कि हम ये करा लेंगे। करा कोई भी कुछ नहीं पाएगा जब तक कोर्ट नहीं करेगी। कोर्ट में आपको अपनी चीज़ें रखनी है। अगर कोई वहाँ ये कहेगा कि माय लॉर्ड 0 वालों का है रूल से जितना भी इफेक्शन है, 51 का तो है नहीं, तो अर्चना राय फिर किस चीज़ को वो कर रही है कोर्ट के अंदर। दूसरी चीज़ जो है अलॉटमेंट की, कि पहले उसका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये चीज़ मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ, जिस दिन ऑर्डर आएगा हो सके तब भी लाइव आपसे बात हो, तो मेरा जो स्टेटमेंट है आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जो भी होगा सबके साथ होगा। जीत बहादुर भाई का भी हो गया। अब इसके बाद में आगे कमेंट लेते हैं। हाँ, एक कमेंट आया है भाई का, देव भाई का, कि लिख के दिया जाता है यूट्यूब वालों को। देखिए देव भाई, ये चीज़ें वो यूट्यूब वाले भाइयों के ऊपर डिपेंड करती है। खुद का भी एक, जो कहते हैं ना कि अपना भी एक IQ होता है, खुद भी पता होता है इंसान को कि आप जो कंटेंट बना रहे हो वो सामने वाले के ऊपर किस तरह का इफेक्ट करेगा। तो मैं तो जितने भी भाई वीडियो बना रहे हैं 12460 से रिलेटेड, प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ के भी है आप सबसे। देखिए, आप हमें ये सोच लीजिए हम लोग छोटे लोग हैं, मत बनाइए भाई ऐसा कंटेंट। कल रात तक उस चीज़ को झेला है हम लोगों ने, बच्चों के, हम जो हमारे साथ के लोग हैं, हम लोगों ने उनके जवाब दिए हैं कि भाई इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होगी। अभी भी जीत बहादुर भाई देखिए बोल रहे हैं कि भाई नियुक्ति पत्र तो वापस नहीं होगा। आप लोग इतना मतलब हाइप क्रिएट करते हो उस चीज़ की कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप लोगों को भाई पता ही कुछ नहीं होता। यही तो दिक्कत है चीज़ की। आपको पता होता, आप तार्किक चीज़ पे किसी पे वीडियो बनाते, हम लोगों को भी खुशी होती कि भाई ना चलो अच्छी वीडियो बनाई है, 4 लोग इससे मोटिवेट होंगे कि जो टाइम है ये कट जाएगा। लेकिन आप लोग कंटेंट ही ऐसा चूज करते हैं कि जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। इसके अलावा विकास भाई ने एक सवाल किया था कि कहाँ से है। भाई सहारनपुर से हूँ मैं। प्रिंस भाई ने जवाब भी दिया है। इसके अलावा लगभग जो कमेंट है, अजीत भाई आप अकाउंट नंबर मांग रहे हैं सहयोग के लिए, तो कोई नहीं, मैं देव भाई भेज देंगे या मैं आपको भेज दूंगा उसके लिए। देखिए, सहयोग जो होता है, जैसे पहले भी ये बात आई, हम लोग सहयोग क्यों ले रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी एक चीज़ कही थी, एक वकील
कि अगर हम लोग फ़ीस की बात करें तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में मुद्दे दो है, और दोनों मुद्दों के लिए हम लोगों को अलग अलग वकील चाहिएगा ही चाहिएगा। बाकी का नहीं मैं कहता, बाकी आप फिर कहेंगे कि दूसरी टीम में तो नहीं कर रही है। देखिए, दूसरी टीमों का अपना अलग तरीका है, वो कैसे कर रही है वो उनका अपना है, उसमें मैं भला बताइए क्या बोल सकता हूँ उस चीज़ को। रही बात मेरे वकीलों की, तो मेरे तो 2 वकीलों की फ़ीस इतनी है जितनी वो लोग एक एक वकील की फ़ीस बता रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि वो बड़े हैं या छोटे हैं, या फिर वो ज़्यादा मतलब अच्छे से चीज़ों को रख सकते हैं। आप मेरे 2 वकील हैं, दोनों को आप यूट्यूब पर सर्च करिए या विकिपीडिया पर भी आप सर्च कर सकते हैं उस चीज़ को। पल्लव सिसोदिया जी 69,000 मैटर से हम लोगों के साथ जुड़े थे, अच्छे वकील हैं, अच्छे से अपनी बात को रखते हैं। मीनाक्षी अरोड़ा मैम का तो शायद ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई पैरवीकार हो या कोई भी वकील हो जो नाम ना जानता हो कि मीनाक्षी अरोड़ा किस तरह की वकील है। तो 2 वकील हैं भाई, दोनों अच्छे से अपनी बात को रखेंगे, और अगर भगवान ने चाहा तो कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए अच्छा निकलेगा। एक बार सुनवाई हो जाए, चाहे जैसे भी जितना भी टाइम मिले, हम लोगों को कम से कम अपनी बात रखने का टाइम मिले। तो ये सहयोग को ले गया है। सहयोग आप लोगों का एक एक पैसा हम लोगों के ऊपर कर्ज की तरह है। ये कोई मैं आप लोगों को बढ़ा चढ़ा के बोलने के मकसद से नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, आप लोगों का जो विश्वास है उस पैसे से कहीं ज़्यादा कीमती है, और पैसा और सहयोग या जो भी चीज़ है वो भरोसे पर किसी को दिया जाता है कि ये इंसान हमारे अच्छे के लिए उस पैसे को यूज़ करेगा। तो हम लोग आपके एक एक पैसे को जहाँ सही उसमें लगाने का होगा, हम वहीं पे उस चीज़ को यूज़ करेंगे। अदरवाइज अपने खर्चों में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए, अगर इस तरह की कंडीशन कभी आएगी तो हम लोग पीछे हटना पसंद करेंगे, लेकिन कभी भी आपके पैसे को अपने खर्च में यूज़ नहीं करेंगे। तो बाकी और भी मैं कमेंट ले लेता हूँ। अरे आज तो अनिल भाई भी जुड़े थे इसमें। हाँ देव भाई, जो मीनाक्षी अरोड़ा मैम की फ़ीस है वो हम लोग 1.5 लाख में उन्हें किया हुआ है अपने साथ, और लगभग हाफ पेमेंट हम लोग कर चुके हैं उनकी, हाफ से ज़्यादा कर चुके हैं, लगभग 65 से 70% तक। ये चीज़ हम लोग ग्रुप के माध्यम से भी सभी को बता रहे हैं। हाँ, ये चीज़ छूट गई है भाई। राजा पटेल भाई, आपने बहुत अच्छी बात उठाई। अबे भाई मैं बोलता हूँ उस चीज़ को। ये ओपन टू ऑल वाला जो मामला है, जो रूप सिंह चाहर की जो एसएलपी है, देखिए क्या होता है, अगर ओपन टू ऑल की बात की जाए या सेकंड काउंसलिंग की बात की जाए, सबसे पहली चीज़ है जो फर्स्ट काउंसलिंग का जो मामला है पार्टिसिपेशन का, पार्टिसिपेशन को लेके, जैसे पार्टिसिपेशन का मैटर क्लियर होगा, वैलिड हो जाएगा, उसके बाद बात आएगी सेकंड काउंसलिंग के ऊपर। देखिए, सेकंड काउंसलिंग का भर्ती हम लोगों की मूल जियो से हुई है। मूल जियो से है कि 0 और 51 दोनों को साथ में लिए गए। कंबाइंड मेरिट का ऑर्डर डबल बेंच से आया था। तो यहाँ पे क्या था कि सचिव सर ने जो है, जो फर्स्ट काउंसलिंग थी उसकी जो पहली जो चयन सूची थी उसी पे ही उन्होंने पहली काउंसलिंग कराई थी। वो एक तरीके से सही भी था। देखिए कितने बच्चे गए हुए हैं या कितने बच्चे हुए हैं, किसी को नहीं पता था इस चीज़ का। ये तो समझिए कि उन लोगों का जो लोग वेटिंग में थे, उनके लिए परमात्मा ने कुछ अच्छा सोचा हुआ था कि 2 भर्तियाँ हुई, उसमें लोग चले गए, तो ये जो मेरिट है ये नीचे तक आई है। तो सेकंड काउंसलिंग का जो ओपन टू ऑल हुआ है उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, उस लोग के लिए भी हम लोग खड़े हैं। मैंने पहले ही ये चीज़ कही थी, जितने भी चयनित भाई बहन हैं
वो चाहे 51 से है, 0 से है, हम लोग सबके लिए बात रखेंगे कोर्ट के अंदर। किसी ये नहीं कि हम भाई 0 से हैं तो हम 0 की ही बात रखेंगे, क्योंकि आज की तारीख में एक ये भी बहुत चल रहा है कि भाई ओपन टू ऑल का ये हो जाएगा, ओपन टू ऑल का ये हो जाएगा। अगर ओपन टू ऑल पे जब बात आएगी तो हम लोग उसमें अपना पक्ष रखेंगे। हम लोग उसके लिए इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है कि भाई ओपन टू ऑल पे अगर बात आएगी तो हम लोग पीछे हटेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ इस चीज़ को, जब उस पर बात आएगी, क्योंकि भाई मैं भी सेकंड काउंसलिंग से ही हूँ, तो आप ये भी थोड़ा सा सोच सकते हैं कि जब भाई कोर्ट में पैरवी कर रहा है तो कि अब किसी की नहीं तो अपनी तो बचाएगा ही। तो ये चीज़ है, ओपन टू ऑल पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब है भाई और राजा भाई, आप दोनों के सवाल का मैंने जवाब दिया है। और जितने भी इस जनपद के भाई बहन हैं जो नियुक्ति पत्र पाए हुए हैं, आप लोग देखिए इस चीज़ को लेके कहीं भी परेशान मत होइएगा कि आप लोगों के साथ कुछ भी गलत होगा तो हम लोगों की टीम पीछे रहेगी। हम लोग आपका पूरा साथ देंगे। आप जब चाहे, जैसे चाहे, जिस माध्यम से चाहे हमसे जुड़ सकते हैं। और देखिए बात वो ही है, स्टार्टिंग से मैंने आप सबको कहा था कि साथ में मिल के चलिए। इसमें कोई 51 कोई ये 0 नहीं है। जो भी चयनित है वो चयनित है आज की तारीख में। और अगर बात की जाए सेकंड काउंसलिंग या फर्स्ट काउंसलिंग, ऐसा कोर्ट के अंदर नहीं होगा। कोर्ट के अंदर क्या होगा, कॉमन चीज़ों के ऊपर बात होगी। पहले पार्टिसिपेशन पे होगा, फिर सेकंड काउंसलिंग की जब बात आएगी वो भी मूल जियो से है। तो जब मूल जियो बच जाएगा तो फिर इन सब चीज़ों के ऊपर दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा विपिन भाई कह रहे हैं भाई स्कूल कब तक मिलने की उम्मीद है। विपिन भाई देखिए, स्कूल की अगर बात की जाए कि स्कूल कब तक मिलने की उम्मीद है, स्कूल से हम लोग भाई एक सुनवाई दूर है। सबसे पहले जो सुनवाई की जो बात है, देखिए 2 सुनवाई हो चुकी, 11 मार्च और 3 अप्रैल की। हम लोगों की फाइल तक ही नहीं उठी, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हमारी बात नहीं रखी। बात जब तक हम लोगों की बात नहीं रखी जाएगी कोर्ट के अंदर, तो हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि उसके वकील ने ये नहीं किया, उसके वकील ने ये नहीं किया। तो ये तो फिजूल की बात है भाई। आप लोग मैच्योर हो चुके हो, थोड़ा सा देखिए चीज़ों को समझा कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल देता है आप लोग उसी के ऊपर रिएक्ट करते हो। अबे भाई मेरे सहयोग की अगर बात है, मेरा सहयोग आप तभी करिए जब आपको मेरे ऊपर भरोसा हो। ये चीज़ मैं अभी भी बोलता हूँ। मुझे सहयोग से ज़्यादा भरोसे की ज़रूरत पड़ती है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप लोग कंफ्यूज रहोगे, या आप लोग सपोज करिए किसी ग्रुप में किसी ने ये कहा कि रवि तो ये करा देगा, वो करा देगा, आप फिर खुद से नहीं सोचते उस चीज़ को कि भाई वो भी चयनित है, अगर कुछ भी गलत होगा तो उसके साथ भी तो होगा। अब जैसे कोई कहता है कि रवि तो भर्ती रद्द करा देगा, भाई मैं क्या, कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अपनी ही नियुक्ति के खिलाफ लड़ेगा। आप मुझे एक इंसान का नाम बता दीजिए कि हो कोई जो अपनी नियुक्ति के खिलाफ लड़ेगा। तो यही चीज़ है भाई, आप लोग भरोसा रखिए। हम लोग भी इस चीज़ का वादा करते हैं, मैं, मेरी टीम, मेरे साथ जुड़ा हुआ एक एक इंसान, कि कुछ भी गलत होने से पहले उस गलत को जवाब देने के लिए हम लोग आपको खड़े मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। कभी हम कतराते नहीं है हम लोग। तो कभी देखिए हमारे जो 2 ग्रुप है, हम सिर्फ एक ही चीज़ को बोलते हैं, सभी को बोलते हैं ये, यहाँ पे प्रचार प्रसार मत करिए। देखिए 2 टीमों के लोग हो जाते हैं आपस में, एक दूसरे को बदतमीजी से बात करना, एक दूसरे को गलत साबित करना, ये चीज़ हम लोगों को सही नहीं लगती। हमने ग्रुप में लोगों को जोड़ा हुआ है, वो इसलिए जोड़ा हुआ है। सहयोग, देखिए सहयोग तो उसकी अपनी इच्छा है, वो करेगा कि नहीं करेगा वो उसका अपना खुद का मन है। हम लोगों का कभी ये मोटिव नहीं रहा कि भाई हम लोग पैसे के लिए लोगों को जोड़े। हो सकता है हमारी किसी बात से कोई परेशान हो और उसे संतुष्टि मिल जाए, तो हम लोग साफ बोलते हैं इस चीज़ को। प्राइवेसी भी किसी ग्रुप में नहीं है, उसमें चाहे 51 से कोई जुड़ गया हो या 0 से हो। ये जो बेवजह का जो ड्रामा है कि 0 51 चयनित है, ये
सभी को समझने की ज़रूरत है कि भाई चयनित चयनित है, उसमें कोई ये नहीं है कि वो इससे है या उससे है। दूसरा कुलदीप भाई का एक कमेंट है, क्या भाई सैलरी छोड़कर मिलेगी? देखिए कुलदीप भाई, ये बाद की चीज़ें हैं, पहले स्कूल मिल जाए उसके बाद देखते हैं क्या होगा। मिलेगी तो अच्छा, नहीं मिलेगी तो आप खुद समझदार हैं। इसके अलावा कोई भी भाई हो जिसके मन में कोई भी सवाल हो, अभी भी पूछ सकता है, मैं जवाब दूंगा। देखिए जो मेरे पास होगा तो ज़रूर दूंगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ कि भाई मुझे नहीं पता हो, तो देखिए मैं उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहूँगा। जितने चीज़ें मुझे पता है उसका मैं आपको सभी को जवाब दूंगा। किसी का अगर सवाल हो 1-2 मिनट ले लेते हैं, बाकी फिर बंद करेंगे। अभी शाम का टाइम हो चुका है, आप सब भी काम में, कोई काम पे होगा या कोई काम पे जा रहा होगा, या घर में जो बहनें देख या सुन रही होगी तो वो भी काम कर रही होंगी, तो ये सब चीज़ें फिर बंद करेंगे। आप 1-2 मिनट का टाइम ले लेते हैं। कुछ भी छूट गया हो तो आप बोल सकते हैं मैसेज में कि भाई ये चीज़ थी, आपने इस बारे में नहीं बोला। अलका जी ने भी कमेंट किया हुआ है। देखिए अलका जी, जो फिलहाल की जो स्थिति है आज की तारीख में, हर कोई एक ऐसे मानसिक तनाव से गुजर रहा है कि जिसे शायद ही दूसरा कोई समझ पाए, और उस पीड़ा को वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है जो खुद उस पीड़ा में हो। तो सब साथ रहिए, एक दूसरे के साथ मिल के हंस के, ये मुश्किल टाइम है, निकल जाएगा। कोई ये नहीं है कि भाई हाँ 12 साल लगेंगे, निकल जाएगा। किसी का और किसी भाई का कोई सवाल हो? चलिए मैं अभी से ख़त्म करूँगा। आखिर में सिर्फ इतना ही बोलूँगा, सहयोग के लिए अगर बात की जाए, देखिए हम लोगों ने एक छोटी सी मुहिम चलाई है, अपने ही ग्रुप से चलाई है। 400-500 लोग हैं उस ग्रुप में, और भाइयों ने हम लोगों को देखिए उसमें मदद भी की है। 150 रुपये या 151 रुपये की जो हम लोगों ने मुहिम चलाई थी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ये नहीं है कि भाई हम लोग अपने लिए कर रहे हैं। देखिए जो भी फीस हम लोगों के पास होगी, जिस दिन पूरी हो जाएगी, ये भी मैं आपको वादा करता हूँ, मेरी टीम पहली ऐसी टीम होगी जो ये मैसेज करके या ये सूचना आप लोगों को देगी कि भाई मेरी फीस पूरी हो चुकी, अब मुझे किसी से सहयोग नहीं चाहिए, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम लोग ले लेंगे। लेकिन अगर कमी भी रही बाद में, अगर थोड़े बहुत की किसी चीज़ की कमी रही, तो मैं आपकी तरफ से मैं खुद उन्हें पूरे कर लूँगा, ये भी मैं आप लोगों को बोलता हूँ। लेकिन जब आप कर सकते हैं 150 रुपये, 151 रुपये का सहयोग कोई बड़ी चीज़ नहीं है। शायद ही हम में से कोई ऐसी स्थिति में हो कि इतना सहयोग भी ना कर पाए। यहाँ तो लोग 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार लिख के मांग रहे हैं उस चीज़ को, और हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 151 मिनिमम है, आप 151 से ज़्यादा जो भी आप जिस स्थिति में हो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। उसका भी लोग मजाक बना रहे हैं कि भाई ये ऐसा कर रहे हैं। तो भाई आप वो जो 2-3 हज़ार रुपये ले रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए ले रहे हैं? वो लोग भी तो वकीली कर रहे हैं। हाँ हो सकता है उनकी तैयारी कुछ ज़्यादा सुपर डुपर हो तो बात अलग है। और देखिए फिर वही बात आती है आरोप प्रत्यारोप वाली, बचना है उन सब चीज़ों से। मेरी टीम तो नहीं करेगी, कभी भी नहीं हम लोग कहेंगे। हाँ एक चीज़ का हमेशा रहता है कि आप कम से कम सटीक जानकारी दे दीजिए, जिससे कि जो आपके साथ है, चलो आपके साथ वाले ही सही, हम भी तो आपके साथ ही है। कहीं ना कहीं किसी मंच पर तो हम लोगों के विचार भी आपसे मिलेंगे। अगर आज किसी चीज़ में हम लोग अलग अलग है, तो एक तो मौका ऐसा भी आएगा जहां हम साथ होंगे। तब कैसे करोगे फिर आप लोग? तो यही है, आप भी इस चीज़ की कोशिश करिए, खासकर पैरवीगार जो भी भाई हैं वो इन चीज़ों में ना पड़े। ये तो आप लोगों ने छोड़े हुए हैं लोगों को बिना फिजूल में लड़ने के, उलझने के लिए। एक दूसरे के ग्रुप में मैसेज डलवाते हैं, फिर एक दूसरे के साथ उलझते। बचिए भाई इन सब चीज़ों से। रही बात 8 मई की, तो मैं ये भी बता दूं कि 1 या 2 तारीख के आसपास हम लोग जितनी भी अपनी तैयारी है
तो हम लोग लगभग उसे पूरी करके जो भी ब्रीफिंग का या कॉन्फ्रेंस का रहेगा हम लोगों का 1 या 2 तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा। और 8 मई की जो भी तैयारी है अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहेगी उस चीज़ में। बाकी आप मुझे कल तक का टाइम दीजिए, मैं कल तक आप लोगों को श्योर करके बताता हूँ एक बार रजिस्ट्री से कि 8 मई की डेट एडवांस में क्यों नहीं शो की है और 8 मई का क्या स्टेटस है केस का। तो मैं कल कंफर्म बताऊंगा उस चीज़ को। देखिए कोई भी आधी अधूरी जानकारी मैं आपको दे दूं और कल को वो चीज़ ना हो तो ये चीज़ भी सही नहीं है। हम लोगों की जिम्मेदारी है आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना। तो बाकी आप सब ने टाइम दिया, इस लाइव से जुड़े, सभी ने अपने विचार भी रखे, ये भी सुनकर अच्छा लगा। तो जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर कोई चीज़ बुरी लगी हो या मैं किसी के भी लिए कुछ गलत बोल रहा हूँ तो उसके लिए देखिए सॉरी। और बाकी जो टीम है वो भी अपनी तैयारी अच्छे से करे और जो लोग उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं देखिए उस भरोसे के लिए ही सही लेकिन अपनी तैयारी पूरी रखे। हम लोगों के लिए एक मौका बहुत कीमती है। जितनी अच्छी हम लोगों की तैयारी होगी उतनी जल्दी हम लोग स्कूल में होंगे। बाकी कहीं भी भ्रम मत बनाया करिए प्लीज़। आप लोगों को सहयोग चाहिए, सहयोग आप मांगिए ना। सहयोग मांगना कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं नहीं कहता भाई कोई भी इतना कैपेबल नहीं है कि अकेला किसी चीज़ को कर पाए। जब एक कंधा होता है वो वजन जब उठाता है तो झुक जाता है, लेकिन अगर उसी वजन को 100 कंधे उठाएंगे तो शायद नहीं झुकेंगे। तो सहयोग लीजिए आप, अपने भाई बहन है, कोई भी आपको मना नहीं करेगा, लेकिन डराइए मत प्लीज़। ये देखिए जीत भाई का जो मैसेज था वो कह रहे भाई नियुक्ति पत्र तो वापस नहीं होगा। मतलब क्या स्थिति बन गई आज की। तो बचिए इन सब चीज़ों से। बाकी सभी भाइयों से निवेदन है कि सहयोग करिएगा प्लीज़। ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, 150 रुपये है। और नहीं भी करोगे तो भाई हम लोग खुद करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो चीज़ शुरू की है तो हम लोग उसे लास्ट तक ज़रूर लेकर जाएंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। बीच में ये नहीं होगा कि भाई हम लोग ये नहीं करेंगे, भाई हम वो नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे भाई। बाकी सब जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।